Hello everyone, my name is Jyoti Marve. I welcome to you all in my channel. Today we are going to study class 10th English reader poem Excuses, Excuses and Excuses. The meaning of excuse, इसके कई मीनिंग अलग अलग मीनिंग भी नहीं होते हैं, बट इन दिस पोएम इट्स मीनिंग इज़ बहाना, बहाने बहाने और बहाने. तो दिस इज़ द पोएम this poem is written by the Gareth Owen, and this poem the teacher and the students दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है. तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ द कन्वर्सेशन between the students and the teacher. This boy, his name is Beckinsop. इसका नाम है Beckinsop. Now let us read the poem. Let again Beckinsop. What's the excuse this time? Not my fault, sir. Whose fault is it then? Let us Beckinsop. देखिए टीचर जो है वह Beckinsop से पूछते हैं, Beckinsop तुम फिर से लेट हो गए. What the excuse this time? इस बार तुम्हारा क्या बहाना है? Then Beckinsop replied the teacher, Not my fault, sir. सर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है. Grandma's, sir. इसमें किसका दोष है, किसकी गलती है? Grandma's की, मीन्स दादी माँ की. Grandma, what did she do? Then his teacher asked to Beckinsop कि दादी माँ ने क्या किया? She died, sir. एक्चुअली ग्रैंडमास जो है वह क्या हो गई? ग्रैंडमदर. ये बच्चा जो है Beckinsop, ही टोल्ड टू हिज टीचर हिज ग्रैंडमदर सी डाइड. सी सीरियसली डेट्स ऑल राइट सर. हाँ, ये जो बच्चा जो है वह बोलता है, हाँ सर मेरी दादी माँ, सचमुच में मेरी दादी माँ नहीं रही. दैट मेक्स फोर्थ ग्रैंडमदर दिस टर्म Beckinsop. All on PE days. Then the teacher asked to Beckinsop कि तुम्हारी यह चौथी नंबर की दादी माँ थी और वह भी PE के दिन ही मरी. PE डेज मीन्स जो फिजिकल, ये हमारे कैरिकुलम में एक है, हमारे स्कूल के कैरिकुलम में एक फिजिकल एजुकेशन. एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग है शारीरिक शिक्षा का जो पीरियड जो होता है, दैट इज़. तो सभी तुम्हारी जितनी भी दादी माँ हैं, 4 ग्रैंड मदर्स यू हैव एंड ऑल 4 डेट इन द PE डेज. क्या तुम्हारी चारों दादी माँ PE के डेज पर ही ख़त्म हुई है? आई नो इट इज़ वेरी अपसेटिंग सर. हाँ सर, यह मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है. हाउ मैनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट Beckinsop? Then the teacher asked to Beckinsop, अब तुम्हारी कितनी दादी माँ बची है? None sir. अब कोई नहीं. You said you had 4. तुमने कहा था कि तुम्हारी 4 दादी माँ हैं. All dead sir. Then Beckinsop replied to his teacher कि चारों की चारों अब नहीं रही, चारों का निधन हो चुका है. And what about yesterday? Beckinsop. और कल क्या हुआ था? What about yesterday sir? What about yesterday sir means कल के बारे में. You were absent yesterday. कल तुम अनुपस्थित थे. That was the dentist sir. तो कल क्या हुआ था? डेंटिस्ट. कल मैं एब्सेंट क्यों था? देखिए दिस बॉय अगेन मेक एन एक्सक्यूज कि कल मैं क्यों नहीं आया था? डेंटिस्ट के कारण. द डेंटिस्ट डाइड. देन द टीचर आस्क्ड हिम, क्या आप डेंटिस्ट की डेथ हो गई? नो सर माई टीथ सर. नो सर मेरे दांत के प्रॉब्लम के कारण. यू मिस्ड द मैथ टेस्ट Beckinsop. तुमने देन टीचर उनसे कहते हैं कि तुमने अपनी मैथ्स की टेस्ट जो है वह मिस कर दी है. आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर. राइट लाइन अप फॉर PE. अब देखिए आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर. मैं इसे जल्दी ही दे दूँगा. सर क्या कहते हैं? राइट लाइन अप फॉर PE. तुम
पीई की लाइन पर खड़ी हो जाइए। पी यानी फिजिकल एजुकेशन की जो लाइन है उसमें आप खड़े हो जाइए। कांट सर। देन बेकिंसॉप टोल्ड हिज टीचर। उसने क्या कहा बेकिंसॉप ने कि मैं नहीं हो सकता सर। देन देयर इज़ नो सच वर्ड्स एट कांट बेकिंसॉप। अब बेकिंसॉप के पास कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वह तो क्या कर रहा था, बहाने पर बहाने बना रहा था। नो सर, नो किट सर। अब इन्होंने क्या बहाने बनाया कि सर मेरे पास उसकी किट नहीं है। किट का मीनिंग होता है जो उसमें पीई के डेज पर जो पहनने वाली जो पोशाक होती है, दैट इज़ कॉल्ड द किट। ओके, वेयर इज़ इट, कहाँ है आपकी क्या पोशाक। होम सर, मेरा ड्रेस कहाँ पर है, घर में। व्हाट इज़ इट डूइंग एट होम। टीचर ने उनसे कहा वह घर में क्या कर रहा है। नॉट आयरन सर। देन देखिए ही मेक अगेन एक्सक्यूज़। उसने ही मेक्स अगेन एक्सक्यूज़, फिर से बहाना बनाता है। कुडंट यू आयरन इट, उसमें आयरन नहीं हुआ है, क्या तुम उसमें आयरन नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क, देखिए जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है, एक्चुअली टीचर इज आस्किंग हिम द क्वेश्चन। कांट सर, नो सर, मैं नहीं कर सकता। वाई नॉट। देन द टीचर आस्क्ड हिम, क्यों नहीं कर सकते। बैड हैंड सर। एक्चुअली अगेन ही मेक एन एक्सक्यूजेज। ओके, फिर से इसने बहाना एक्सक्यूज़ किया कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे हाथों में दर्द है। हु यूजुअली डज इट, तो प्रायः कौन किया करता है तुम्हारी यूनिफॉर्म को आयरन। ग्रैंडमा सर। वाई कुडंट सी डू इट, तो ग्रैंडमा ने क्यों नहीं, कौन करता है हमेशा उनके यूनिफॉर्म को आयरन। ग्रैंडमा ने क्यों नहीं किया, क्योंकि अब वह नहीं रही। डैड सर, क्योंकि अब वह उनका क्या हो चुका है, निधन, स्वर्गवास हो चुका है, वह अब नहीं रही, इसीलिए मेरा किट जो है वह आयरन नहीं हो पाया। तो देखा आपने इस पोएम में गैरेथ ओवन के द्वारा रिटन है। गैरेथ ओवन वॉज बॉर्न इन 1936। गैरेथ ओवन जो इनका जन्म 1936 में हुआ था। ही इज़ अ पोएट एंड राइटर, यह एक अच्छे कवि और लेखक भी रहे हैं। ही रिसीव्ड मेनी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री, उन्होंने अपनी कविता के लिए कई सारे इनाम भी उन्हें पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। एंड ही लिव्ड इन इंग्लैंड एंड रोट प्लेस फॉर चिल्ड्रन एंड द एडल्ट। ही लिव्ड इन इंग्लैंड, वह इंग्लैंड में रहते थे और उन्होंने कई नाटक जो है वह बच्चों के लिए और युवाओं के लिए लिखे हैं। तो ये आपका एक्सक्यूजेस पोएम जो है, तो देखिए इसमें ये बताया है कि बहाने बच्चे जो होते हैं ये बहाने करते हैं, परंतु इसमें आपको एक चीज़ लर्न कर लेनी चाहिए कि हु इज़ गोइंग टू लॉस, किसका लॉस हो रहा है। देखिए क्या टीचर का लॉस हो रहा है इसमें। नो, टीचर इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, टीचर वह अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, बट द स्टूडेंट इज़ गोइंग टू लॉस। इसीलिए हमें बहाने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहाने करने से सिर्फ हमारा ही लॉस होता है और किसी का नहीं। तो ये पोएम जो है आपके लिए एक अच्छा आपको इससे एक सबक मिल रहा है कि देखिए कि हम अगर बहाने नहीं करेंगे तो जो स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिविटीज़ हम पूरी तरह से पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं और हम आगे बढ़ने में हमें काफ़ी आगे बढ़ने के लिए हमारे जो लाइफ में काफ़ी हमको चांस मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।